पास 370 की एक पहचान थी, 35A की पहचान थी, तो वो हमसे छीनी गई। 2014 से नई सरकार बनी है तो हमारे टैक्सेस जो थे वो और ज़्यादा बढ़ा दिए गए। जब 370 हमारा वापस आएगा, 35A भी वापस आएगा, हमारी डेवलपमेंट खुद ही बढ़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इससे पहले 600-700 पे जाता था, 800 पे जाता था। अभी इस महीने को हमें 1820 रुपया जो 370 और 35A हटने से डायरेक्ट इसका असर जो पड़ा ना, वो हमारे दिमागों पे पड़ा, हमारे दिमाग कश्मीरी लोगों के दिमागों पे पड़ा, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी इज्जत छीनी गई। जम्मू कश्मीर का यूथ एक ऐसी सरकार बनाए जो हमें इस दलदल से निकाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ जम्मू कश्मीर में और इस वक्त यहाँ 10 सालों के बाद असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ इश्यूज़ नेशनल और इंटरनेशनल सतह के हैं और दुनिया भर में इस पर बातचीत होती है, लेकिन कश्मीर के लोकल मुद्दे क्या हैं, यहाँ की इश्यूज़ क्या है, पिछले 75 सालों में कश्मीर में क्या कुछ हुआ है और ख़ासतौर पर पिछला 10 साल कैसा रहा, आइंदा दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। मैं अपनी टीम के साथ इसलिए पहुंचा हूं कि जम्मू कश्मीर के लोकल मुद्दे आपको बता सकूं, यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है और इस चुनाव में किसकी चर्चा है। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे यहाँ के नौजवान हैं जो मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनके मन में क्या है, किन मुद्दों पर ये वोट डाल रहे हैं और किन किन चीज़ों की इनको ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? जावेद अहमद। जावेद अहमद साहब, क्या करते हैं आप? बिजनेस ही करता हूँ। बिजनेस करते हैं। क्या मुद्दे हैं इस वक्त आपके लोकल यहाँ? हमारे लोकल मुद्दा यही है कि जो जिस दलदल से हम पिछले 10 सालों से मतलब धकेला है हमें यहाँ के हालातों ने, चाहे हमारे पास 370 की एक पहचान थी, 35A की पहचान थी, तो वो हमसे छीनी गई। हम चाहते हैं कि हम यूथ यहाँ पे, खुसूसन यूथ, जम्मू कश्मीर का यूथ एक ऐसी सरकार बनाए जो हमें इस दलदल से निकाले, जो हमें अपनी वही शिनाख्त, अपनी वही पहचान वापस दिलाए। चाहे हमारे यहाँ के यूथ लीडर है सईद आगा रूहुल्ला साहब, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, हम उमर अब्दुल्ला साहब को फॉलो करते हैं। वो पार्लियामेंट्स में स्पीचेस दे, जिस तरह वो देते भी है, आगे से भी ऐसे ही दे और यहाँ पे ऐसी सरकार बने जो हमारे इश्यूज़ को पार्लियामेंट तक ले जाए। वहाँ मोदी सरकार को ये सुनाए कि कश्मीर के लोगों की दास्तां सुनिए, हम उनका यहाँ पे एक मसला लेके आए हैं, उस मसले को हल कीजिए। मतलब 370 अभी तक मुद्दा बरकरार है, लोग उसको वापस चाहते हैं या उससे आगे बढ़ करके यहाँ डेवलपमेंट चाहते हैं? डेवलपमेंट भी चाहते हैं। जब 370 हमारा वापस आएगा, 35A भी वापस आएगा, हमारी डेवलपमेंट खुद ही बढ़ेगी। वैसे क्या हालात है यहाँ के अभी? यहाँ के हालात कैसी है, सड़कें कैसी है आपके यहाँ? सड़कें तो आप माशाल्लाह, आप बड़गाम से यहाँ तक, श्रीनगर से आपने ट्रैवल ही किया होगा, आपने खुद देखा होगा कि यहाँ की सड़कों की क्या हालत है, यहाँ की बिजली की क्या हालत है। बिजली फीस तो अरूज पे है, जो हमें बिजली फीस महीना भर देना पड़ता है, 2000 रुपये फ्लैट रेट ये चाहते हैं। हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ की आवाम वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। यहाँ की जो गरीब जनता है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। जो दिन में 200-300 रुपये कमाई करता है, वो 2000 रुपये कहाँ से बिल भरेगा। हम चाहते हैं कि उस बिल पे, उस बिजली के बिल पे भी थोड़ी बहुत नज़रसानी की जाए, देखा जाए कि गरीब कहाँ तक कमाता है, क्या करता है, फिर उसी को लेके एक रेजोल्यूशन पास हो असेंबली में। हमारी जब सरकार बनेगी तो उस पर भी थोड़ी नजरसानी होनी चाहिए। आप चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार बने जो सेंटर से बातचीत करे, डायलॉग करे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका भाई? अल्ताफ अहमद भट्ट। क्या करते हैं आप? मैं कश्मीरी में बात करूंगा। अच्छा, कश्मीरी में बातचीत करेंगे। मैं कश्मीरी बोलिए, आप बताइए कश्मीर के नाम अल्ताफ अहमद भट्ट, रोजान छुस बह नस्लापोर। डेवलपमेंट आम करान डेवलपमेंट कत डेवलपमेंट पत्मो 10 वरियों पे वो वनकस दपान गो जूय बचुन, वनकस दपान गो जूय बचुन, गो जमीन पन बचुन। ये जमीन बचे तो करो कत पे गो बन सो सरकार यस ये जमीन बचाए। बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मुजम्मिल रशीद है। उर्दू बोल लेंगे आप? जी। इन्होंने क्या बोला अभी? इन्होंने बोला यहाँ हमारे जो 10 साल से हमको धकेल दिया यहाँ की हालात ने, हम उससे दूर जाना चाहते हैं। हम यहाँ डेवलपमेंट चाहना चाहते हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं 2 साल से बैठा रहा हूँ क्योंकि आगे कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। जॉब के किस तरह के हालात हैं यहाँ? वैकेंसी है जॉब की? नहीं, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। जैसे यहाँ हमारे JKSSB कोई पोस्ट निकाले जा रहे हैं, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर जैसे हमने कांस्टेबल का पिछली बार एग्ज़ाम दिया, फिर उसको कुछ 2-3 महीने के बाद रिज़ल्ट आना चाहिए, रिज़ल्ट भी आया, फिर वो कैंसिल किया गया क्योंकि उसमें मतलब वो उसको आगे नहीं स्क्रैप किया गया।
ओके, और कुछ मल्टी नेशनल कंपनियों में कुछ मौके होते हैं या आईटी में दूसरे सेक्टर्स में? ना ना, यहाँ यहाँ की युवा कोई है? नहीं। यहाँ कुछ नहीं है। ना क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वसीम अहमद है। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस किस चीज़ जी। का? मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस करता कंस्ट्रक्शन बिजनेस करते हैं, यहीं या बाहर? हूँ जी। मैं यहीं करता हूँ, कश्मीर में ही। कश्मीर में, यहीं बडगाम में? जी, बडगाम में भी, थ्रू आउट कश्मीर वैली। तो पिछले 70 सालों में कितना विकास हुआ, कितनी तरक्की हुई, डेवलपमेंट कितना हुआ है? डेवलपमेंट यहाँ होती जा रही है और होगी भी यहाँ पे आगे, क्योंकि वी आर पेइंग टैक्स। अभी रिसेंटली जब से 2014 से नई सरकार बनी है तो हमारे टैक्सेस जो थे वो और ज़्यादा बढ़ा दिए गए। जिस तरह देखा जाए कि हमारी जितनी डेवलपमेंट हो रही है उतनी नहीं, मतलब जितना हम टैक्सेस पे करें उतना नहीं हो रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट उतना बड़ा इशू नहीं है आजकल हमारा यहाँ। क्या बड़ा इशू है? इशू जो है हमारी जो असल पहचान थी आर्टिकल 370 एंड 35 है, जो हमारा मेन मुद्दा अभी है इलेक्शन। हम एक पार्टी को बहुमत देना चाहते हैं क्योंकि वो जो हमारी बात करे, हमारी बात आगे ले जा सके। हमारा मुद्दा मेन ये चीज़ है कि डेवलपमेंट होनी ही होनी है किसी भी सूरत। 370 या 35A जो है जी, अब वो सेंटर के हाथ में है, यहाँ की सरकार उसको बहाल नहीं कर सकती है, जी। ये मालूम है आपको? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है इसका, आपको भी ये पता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि वी विल। एंड हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो जितने लीडर्स हैं, आगा सैयद, रोहला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे इस चीज़ को वापस लेने के लिए। ये बताइए 370 से कितना फ़र्क पड़ा है उसके हट जाने के बाद यहाँ के हालात पर, और क्यों आप लोग 370 चाहते हैं? प्रधानमंत्री PM मोदी कहते हैं कि नया कश्मीर हो, डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। देखिए जी, 370 और 35A हटने से डायरेक्ट इसका असर जो पड़ा ना वो हमारे दिमागों पे पड़ा, हमारे दिमाग, कश्मीरी लोगों के दिमागों पे पड़ा, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी इज्जत छीनी गई। असर तो पड़ेगा ही। जब इंसान को लगेगा कि मेरी इज्जत छीनी गई तो वो कहाँ तक काम कर सकता है, क्या कर सकता है वो? डेवलपमेंट तो इशू है, ये तो हम, जैसे मेरे भाई साहब ने भी कहा कि वी आर पेड टैक्सेस, वी आर पेइंग टैक्सेस, वो तो डिपार्टमेंट का काम है। हमें रोड बनाने हैं वो तो R&B का काम है, हमें बिजली का मसला है वो तो PDD का काम है, वो तो हमें पानी का इशू है वो तो PHE डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन जो हमारा मेन इशू है 370 और 35A, ये हमें बहाल होना चाहिए, में रेस्टोर होना चाहिए। जब ये होगा यहाँ पे रेस्टोर तो यहाँ पे डेवलपमेंट खुद ही हो सकती है। तो किस सरकार से उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा? आपको लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की सरकार यहाँ बन जाएगी तो ऐसा हो जाएगा? इंशाअल्लाह रहमान, हमें उम्मीद है पूरी। जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये एक रीजनल पार्टी है, इनका अलायंस अगर कांग्रेस के साथ है तो हमें ये पूरी तरह से लगता है कि ये दोनों पार्टी मिलके हमें इस झंझट से आज़ाद कर सकती है। बिल्कुल। तो ये जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो आर्टिकल 370 है, और अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये पार्टियाँ इन इश्यूज़ पर भी गुफ्तगू करेगी और आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शकील अहमद भट्ट है। मैं यहाँ बडगाम नसरुल्लापुरा का रहने वाला हूँ। ये कौन सा एरिया है? ये नसरुल्लापुरा है। नसरुल्लापुरा है। क्या इश्यूज़ है अभी यहाँ की? सर, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं अभी 10 साल के बाद हो रहे हैं, तो मैं अपनी बात करूँगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर्स की हुई है हिस्ट्री में। तो यहाँ पे अभी 5-10 साल से यहाँ कोई रिक्रूट ही नहीं हुआ है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ एक एजेंसी है जो मोस्टली ये जो पोस्ट्स के लिए एग्ज़ाम कराते हैं, वो JKSSB है। तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था एप्टेक को, फिर उनके साथ उनको कुछ कंट्रोवर्सी हुई, उसमें कुछ फॉल्ट्स रहे, फिर वो उसमें कोर्ट में चला गया। उसके बाद JKSSB ने खुद कंडक्ट किए एग्ज़ाम्स, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस पे चले जाते हैं। अभी हम एज ए स्टूडेंट, मैं अपनी बात करूंगा, तो अभी हम एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम ही नहीं होता है, तो इसलिए इससे बहुत मसले हो रहे हैं। अब अगर मैं अपनी राय, मतलब अगर मैं अपनी बात किसी को बोलना चाहूँ तो किसको बोलूँ? अभी हमारे पास यहाँ रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। तो अभी यहाँ गवर्नर राज था, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल था, तो उनके लिए हमारे पास एक्सेस ही नहीं था। तो अभी जब यहाँ इंतखाबात हो रहे, अभी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, तो उसके बाद हम अपने मसाइल उनके पास ले लेंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये आगा रूहुल्लाह साहब, आगा रूहुल्लाह, हाँ, यही बडगाम के वो पास ही हमारा यहाँ बडगाम पड़ता है। तो अभी अगर मैं आपको बोलूँगा तो यहाँ पे हमें अभी ये पुलिस की रिक्रूटमेंट होने जा रही है, जिसमें
यहाँ पे चलता आ रहा था कि 18 और 28, स्टार्टिंग होती है 18 और एंड होता है 28, तो इसके इस इन बिटवीन इस एज ग्रुप के बिटवीन होना चाहिए, वही इसमें पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन 2000 लास्ट रिक्रूट पुलिस की यहाँ 2018 में हुई है, उसके बाद यहाँ पे कोई रिक्रूट नहीं हुआ। तो फिर स्टूडेंट्स ने उनको बोला कि यहाँ पे आप इसको एज रिलैक्सेशन दीजिए, तो एज रिलैक्सेशन पे फिर स्टूडेंटों को सुना ही नहीं गया, फिर वो कोर्ट में चला गया, यहाँ से इसका फॉर्म का एंड डेट जा रहा है, तो स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे। तो उससे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं डिसअपॉइंट होते हैं। और यही स्टूडेंट्स की नहीं खाली बात मैं करूँगा, अगर हम यहाँ डेवलपमेंट की बात करेंगे, जैसे अभी हम जो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो इससे पहले 600-700 पे जाता था, 800 पे जाता था। अभी इस महीने को हमें 1820 रुपया जो चलाने की वजह से आता है। नहीं, हमें यहाँ एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें यहाँ एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए सर, बल्ब जलाने की वजह से बल्ब जलाते हैं हम, बल्ब जला के उसी से हमें इतना बिल आता है। देखिए सर, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वो हमें अपना रिसोर्स है, वो यहाँ का ही हमें अपना है, तो उस पर हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहेंगे, जो कि सभी लोग यहाँ, अगर आप सर इस कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो विंटर वो बहुत ही हार्श होता है। जो मैक्सिमम यहाँ लोग हैं वो लेबर प्रोफेशन से वाबस्ता है, वो उन दिनों काम नहीं कर पाते। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी चीज़ चार्जेस उन पे आ जाते हैं, तो उससे वो झेल नहीं पाते, तो नहीं चला पाते। हाँ, दिक्कत होती है, वो डिफॉल्टर बन जाते हैं। और क्या इश्यूज है इसके अलावा? डिफॉल्टर और जैसे सर जो हमारे लाइक डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ जो रोड मैग्नेमाइजेशन है, बाकी डेवलपमेंट है, हम वही डेवलपमेंट देखिए सर, ये पॉसिबल नहीं है ना सर। हम यहाँ से गवर्नर के पास चले जाएंगे, हम यहाँ प्रेसिडेंट के पास चले जाएंगे, हमारे ये इसीलिए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये बताइए मुझे कि पिछले 5 साल से तो गवर्नर रूल है या थोड़ी सी सरकार भी रही है ना, बल्कि 2014 से 2016 से 24 आगे, उससे पहले क्या था और ये 7-10 साल का कैसा रहा? सर जो उससे पहले था, ग्रेजुअली ये काम जो वर्क्स थे वो हो रहे थे, लाइक मतलब रोड मैग्नेमाइजेशंस और बाकी चीज़ हो रहे थे। तो अब फास्ट ट्रैक पे काम होना चाहिए। अब जो हम चाहते हैं, जो फास्ट ट्रैक पे बीच में काम रुक गया जब यहाँ कोविड था, उसके बाद उतना जैसे हम चाहते थे वैसे डेवलपमेंट्स नहीं हुए, जैसे रोड मैग्नेमाइजेशन बाकी चीज़ वो नहीं हुए। तो अभी हम यही चाहते हैं कि अब जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बने, वो जो हमारी लाइक डिमांड से वो फिल हो जाए। ये नहीं कि सर ये नहीं कि इससे पहले हमारे यहाँ आगा रोला थे, उन्होंने भी काम किया, लेकिन से पहले आगा जी सर, वो तीन दफा यहाँ कंटिन्यूसली MLA रहे। काम था उनका भी अच्छा था, लेकिन उतने नहीं थे। जैसे सर मैं अपने यहाँ नसरुल्लापुरा की बात करूँगा, यहाँ पे हमारा जो मेन रोड है, ये रोड यहाँ से बहुत सारे इलाकों को कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ से हम लेफ्ट को जाएंगे शूलीपुरा वतरहेल, अगर स्ट्रेट को जाएंगे तो यहाँ से बीरवा मागम, और यहाँ से बहुत सारा इलाका इस पे पड़ता। तो ये बहुत टाइम पेंडिंग रहा, मैग्डम का काम नहीं हुआ, फिर फाइनली प्रीवियस ईयर इसमें मैग्डमाइजेशन हुआ है। तो अब हम चाहते हैं यही कि सर जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे सर, कि अभी कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, तो आपके लिए कौन सी पार्टी की सरकार अच्छी होगी जो आपके मुद्दों पर बातचीत करे? सर ऐसे तो अभी यहाँ हम बोलेंगे तो वेव तो नेशनल की है इस वक्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव, मुफ्ती है, PDP है, BJP भी जी नहीं, यहाँ पे अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में नेशनल की वेव है इस वक्त। जैसे मैं यहाँ अपनी बडगाम की बात करूँगा, तो बडगाम में भी जैसे हम ये प्रिडिक्शन कर पा रहे, जैसे हम ये गेस कर पा रहे एज पर दी जैसे ये रिलीज हो रहे, तो चांसेस इस साल कंफर्म नेशनल के ही है। आपका क्या नाम है भाई? हारून, क्या करते हैं आप? थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? कश्मीर को आप किस नज़रिए से देखते हैं? किस नज़रिए से? चुनाव हो रहा है, क्या उम्मीद है आपकी? नेशनल ही जीतेगा। नहीं, वैसे नेशनल की अगर सरकार बनती है तो क्या चाहेंगे आप इस सरकार से? अगर नेशनल आएगा तो बहुत सारी डेवलपमेंट होगी यहाँ पे। डेवलपमेंट की कमी है अभी? हाँ, डेवलपमेंट की बहुत। किस तरह की डेवलपमेंट? सड़कें अच्छी नहीं हैं, बिजली की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, क्या है? हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल अच्छे से नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं हैं। यही बात। तो ये यहाँ के नौजवान है, कह रहे हैं कि जो लोकल हमारे मुद्दे हैं, स्कूल की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, महंगाई और इस तरह के दूसरे इश्यूज़ हैं,
कुछ और जगहों पर हम जाएंगे, वहाँ उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे क्या हैं कश्मीर के लोकल मुद्दे। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।